जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। गरीबों के भाई ने भरा दंभ, स्थानीय समझेगा जन जन का दर्द। कांग्रेस पार्टी के जुझारू और गरीबों के भाई काशी सदन कठौता निवासी पंडित विनोद श्यामधर मिश्र ने सोमवार को सर्वदलीय विकास मंच से दंभ भरा कि स्थानीय उम्मीदवार ही उपेक्षित विकास से कुंठित जन जन का दर्द समझ सकेगा। बहरहाल अभी तक बाहरियों ने 78 भदोही लोकसभा को चारागाह समझ अपने तक सीमित रखना कतई उचित नहीं है। इस बात से गुरेज नहीं किया कि बाहरियों के सिर सेहरा बंधने पर स्थानीय कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की लंबी फहरिस्त तब तक जूझती है जब तक पुनः चुनावी हलचल शुरू होती है। पंडित विनोद श्यामधर मिश्र ऐसे राजनीतिक घराने से वास्ता रखते हैं जहां का एक ऐसा सख्त पांचों सदनों का नेतृत्व करते हुए विकास पुरुष की उपाधि ली थी। ऐसे शख्स का नाम भी पीड़ित श्यामधर मिश्र था, जो अब स्वर्गवासी हो चुके हैं। गरीबों, मजदूरों, किसानों से दूर नहीं हो पा रहे हैं। सर्वदलीय विकास मंच को साझा करते हुए पंडित विनोद श्यामधर मिश्र गरीबों का भाई बनते देर नहीं करते। काशी सदन कठौता में हुई अनौपचारिक शिष्टाचार के समय बहुआयामी सवालों का जवाब देते गरीबों के भाई पंडित विनोद श्यामधर मिश्र की जुबानी और राजेश तिवारी के सवाल। आइए रुख करते हैं भदोही की ओर, देखते हैं राष्ट्र की बात राजेश तिवारी के साथ। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। राजनीतिक सरगर्मी इस समय चरम पर है और आप एक राजनीतिक परिवार से हैं, पुराने से, और राजनीति को बखूबी आप समझते हैं, जानते हैं। तो इस समय जो जिस तरह की राजनीति का समीकरण चल रहा है, राजनीतिक माहौल जो चल रहा है, इसको देखते हुए आप क्या विश्लेषण करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? और राजनीति जो हमारे क्षेत्र की है वो शायद फ़र्क हो गई है और क्षेत्रों से। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग, हम लोग पहले आवाज़ देते थे कि बाहरी बाहर रहो जी, और जितना बोला बाहरी बाहर रहो उतना बाहरी अंदर आ गए जी। ये दिक्कत हो गई है और किसी भी पार्टी को क्षेत्र से कोई नहीं मिला। शायद एक भाजपा ने एक क्षेत्रीय नेता दिया है। अब लोग तय करेंगे कि क्षेत्र का चुने कि बाहर का चुने, सब में तय होगा। यही मुझे राजनीतिक नया दृष्टिकोण दिख रहा है, तो कोई ख़ास बात है नहीं। अच्छा है कि सब लोग मिलजुल कर तय करेंगे कि किसको जिताना है, किसको हराना है, किसको। सब में गुड़ा भाग चल रहा है, बात हो रही है, देखिए क्या होता है। जैसा कि अभी यहाँ पे जो इंडिया अलायंस की टीम जो आई है, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से यहाँ पे ललितेश त्रिपाठी को उतारा गया है मैदान में इंडिया अलायंस की तरफ से। तो उनको लेकर के क्या कहना चाहते हैं? इंडिया अलायंस को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? इंडिया अलायंस का तो मैं भी एक पार्ट हो गया, कांग्रेस का हूँ जी, मैं इसका पार्ट हूँ। मैं भी बोल रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, वो सर्वदलीय विकास मंच की तरफ से बोल रहा हूँ जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस, सपा और टीएमसी, ये तीनों लड़ रही हैं अलायंस एक होकर के। अब यहाँ तक इनका ललितेश का सवाल है, ललितेश से हमारे रिश्तेदार भी हैं, ललितेश एमएलए भी रह चुके हैं, ललितेश एक अच्छे लड़के हैं, उस पर कोई हमें नहीं है। लेकिन हमारे पिताजी की इच्छा थी, हमेशा हम शुरू से कहते रहे हैं कि बाहरी को यहाँ नहीं आने दो, बाहरियों को यहाँ मत आने दो, बाहरी अपने क्षेत्र में लोग काम करें। जहाँ जो वोट दे सकता है, जहाँ वो मांग सकता है, वहीं वो वोट दे, वही ये उनका नियम था। और अब हम भदोही के हैं, भदोही से हमको टिकट नहीं मिला तो मैं जाके कहूँ मुझे बलिया से दे दिए,
कोई बलिया वाला कहे मुझे इलाहाबाद से दे दिए। ये सिस्टम, अगर कई लोगों ने मुझे ये कहा ये संवैधानिक बात हो रही है, कोई गैर संवैधानिक नहीं है। अगर संवैधानिक है ये बात तो संविधान बदलना चाहिए। जहाँ का जो रहने वाला है, जहाँ जो वोट देने वाला है वहीं से वोट मांगे, ये हमारा नियम है। भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए अलायंस है, उन्होंने भी तो अभी यहाँ पे जो कैंडिडेट दिए हैं वो बाहरी हैं। हाँ, उनको तो आदत पड़ती जा रही है। पिछला भी उनका जब 5 साल वो सफ़र किए हैं और नया फिर उन्होंने दे दिया बाहरी। पिछली के जो सांसद थे, लोग उनको पहचानते तक नहीं हैं। अगर कहीं जाए से मिलेंगे तो उनको कहना पड़ता है मैं सांसद हूँ यहाँ का, पहचानते भी नहीं कोई उनको। उससे ज़्यादा तो मुझे जो पहचानते हैं यहाँ पर जाते बाहरी भगाओ का नारा, जहाँ तक हम लोग जानते हैं, भदोही जनपद जानता है कि ये नारा सबसे पहले आपने दिया था, आपके द्वारा दिया गया था। तो 2014 के चुनाव को अगर लिया जाए, 2019 के चुनाव को लिया जाए, तो जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो ये दोनों चुनाव में, पहले में एक बाबू वीरेंद्र सिंह, दूसरे में एक रमेश चंद्र बिंद जी को बाहरी का नारा उनको भी दिया गया, और तीसरी बार भी वो अभी इस बार भी विनोद बिंद जी को लेकर के उन्होंने दांव खेला है। तो ये जो खेला जा रहा है दांव, इसे किस रणनीति के तहत ये दांव खेला जा रहा है, इसके बारे में क्या विश्लेषण, क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने तो अभी यही कहा ना कि जो जहाँ जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं को जनता प्रेफरेंस देती है। अभी भी लोग चर्चा चारों तरफ जाइए पूछिए तो कहते हैं हम स्थानीय किसको वोट दें। हम तो स्थानीय लोग चाहते हैं जो हमें पहचाने, हम जिसको पहचाने, जिसके यहाँ पहुँच जाएं, जो यहाँ का हो व्यक्ति। अब ये परंपरा से चली जा रही है भदोही के लिए। 40 साल हो गया यहाँ पर बाहरी आकर के विकास के नाम पर कुछ काम नहीं किया है, आकर जीत कर चले गए। विकास की बात जहाँ तक पंडित जी आप कर रहे हैं, तो किस तरह के, आप भी फील्ड में घूमे हैं, आप भी गरीबों से मिले हैं, किसानों से मिले हैं, आपने बहुत भ्रमण किया है फील्ड का, तो जहाँ तक विकास की बात की जाए अगर, तो इन 10 सालों में कितने विकास आपको नज़र आ रहे हैं? किस तरह के विकास हुए हैं और किस तरह के विकास में अभी कमी है? देखिए, विकास का जहाँ तक सवाल है, जब तक युवकों को रोज़गार नहीं मिलेगा कोई विकास नहीं होगा। उनको 5 किलो गल्ला देने से विकास नहीं होने वाला है, उनका पेट भर जाएगा, यही होगा बस। जब तक रोज़गार नहीं दिया जाएगा, सरकार को सारे काम छोड़ करके रोज़गार देना चाहिए। जो भी एमपी बने, यहाँ एमएलए यहाँ से बने, अपने यहाँ पर फैक्ट्री लगाने का काम सोचे कि कैसे फैक्ट्री लगाई जाए, जो हमारे बच्चे हैं उनको दूर न जाना पड़े, उनके दूसरे क्षेत्र में न जाना पड़े। बॉम्बे, दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता लोग भाग जा रहे हैं छोड़ करके, और वहाँ से भाग आते हैं, वहाँ उनको रहने की जगह नहीं मिलती है। जितनी तनख्वाह मिलती है थोड़ी बहुत, वो उससे जी नहीं पाते। तो उनको चाहिए काम अपने घर पर, जहाँ अपने परिवार के साथ रह सकें और उनकी ज़िंदगी अच्छी चल सके। पंडित जी, जैसे कि आपने शुरू में ही कहा कि इंडिया अलायंस का मैं भी एक हिस्सा हूँ, क्योंकि मैं कांग्रेस से हूँ। तो आप तो बहुत पुराने कांग्रेस से हैं, आपके पिताजी भी कांग्रेस से थे। तो आपके कोई भांजा हैं, एक बहन के लड़के हैं, वो आपके सगे रिश्तेदार हैं। भांजा मतलब लड़के के समान होता है, और देवरिया से उन्हें भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला हुआ है जी। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में आप? क्या कहना चाहूँगा, बहुत खुशी है मुझे। अब ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अच्छी तरह से कामयाब करे और वो आगे बढ़े राजनीति में, हम सबका नाम ऊंचा करें। आप उनको जीत के आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ। वो जीतते हैं, वो सांसद बनते हैं। हाँ। और अगर सरकार केंद्र में भाजपा की नहीं बनती है, हाँ, तो जीतने का मतलब क्या अर्थ निकलता है? तो क्या उम्मीद करते हैं आपके, मतलब वो अगर जीतते हैं तो वो उनको असेंबली में बैठने का पूरा मौका मिलना चाहिए। तो मिलेंगे, एमपी जब बनेंगे, एमपी हैं तो सांसद बैठेंगे, संसद में बैठेंगे। अब मिनिस्टर बनेंगे नहीं बनेंगे तो हम नहीं जानते, उनकी मंत्रिमंडल बनेगा नहीं बीजेपी का, इस सोच देखने की बात है। लेकिन देखा जाएगा, उनको वो योग्य व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इंजीनियर हैं प्रोफेशन से,
तो उनको मिलना चाहिए। जो अगर सरकार बनी तो उनको जगह मिलनी तो चाहिए। अपने भांजे के भाव को लेकर के क्या दिल से निकल रहा है कि उनका फुल माइंडेड मिलना चाहिए उनकी सरकार को? उनको अब उसके लिए तो मैं ये चाहूँगा कि सरकार बने, और वो जो भी सरकार बने, हो सकता है मिलीजुली सरकार बने, तो उसमें भी उनको चांस मिले। उनको चांस मिलना चाहिए, उनको मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है, चांस उनको मिल जाएगा। इंडिया गठबंधन में जो अभी कांग्रेस का एक हिस्सा है, आपने अपने आप को हिस्सा बताया है, यहाँ पर केंद्रीय कार्यालय खुला है। अभी केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और वहाँ तमाम भीड़ लगी थी, जहाँ पे कहा जा रहा था कि गरीबों के भाई नज़र नहीं आ रहे हैं। क्या कारण था कि केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन में आपका आगमन नहीं हुआ? मुझको उसका मालूम नहीं था मेरे को। मुझे मालूम होता तो जरूर जाता मैं। और शायद वो सपा का कार्यालय ज़्यादा खुला था, इसलिए मुझे निमंत्रण नहीं मिला। लेकिन जैसे कि कभी कल मैं तो कांग्रेस के कार्यालय गया था जब कांग्रेस यहाँ आए थे। नहीं, जैसे सपा का कार्यालय खुला था, आपको सूचना नहीं दी गई, सही बात है। तो लेकिन आपके यहाँ के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, प्रभारी, जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जितने भी यहाँ के पदाधिकारी हैं, सारे लोग वहाँ मौजूद थे। और आप एक वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, गरीबों के भाई कहे जाते हैं, और कांग्रेसी राजनीतिक परिवार से आप आते हैं, आपका एक वर्चस्व है, उसके बावजूद भी वहाँ नज़र न आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? अब मैं किसको कहूँ इसके लिए? मैं जो वहाँ के जो लोग मैनेजमेंट थे, जो उनको बताना चाहिए ना हमें कि सब मीटिंग है, आइए मीटिंग में, तब मैं पहुँचता। मुझसे किसी ने कहा नहीं आने के लिए। मुझे मीटिंग वगैरह हो गई, दूसरे दिन मैंने देखा अखबारों में तो कि ऐसा हुआ है, कुछ निकला है। अब इसके लिए मैं किसको दोषी दूँ? यहाँ पे मायावती के बसपा पार्टी से एक स्थानीय कैंडिडेट को टिकट दिया गया है चुनाव लड़ने के लिए। जहाँ तक बाहरी भगाव का नारा आपने दिया था, तो स्थानीय कैंडिडेट को जो टिकट दिया गया है, उसको लेकर के आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये सोच लें लोग भाई, एक स्थानीय व्यक्ति ज़्यादा अच्छा होता है। अगर एक स्थानीय व्यक्ति हमें मिल रहा है और हमारे से उसका अप्रोच अच्छा है, मिल सकते हैं, रोज़ उसके यहाँ जा सकते हैं, आ सकते हैं, तो हमें स्थानीय को प्रेफरेंस देना चाहिए, स्थानीय को चुनना चाहिए। और क्या कहूँ? तो चुनाव का क्या नतीजा होने वाला है आपके नज़रिए से? भी भदोही जनपद के लोकसभा सीट पर किस तरह का नतीजा आने का उम्मीद लग रही है आपको? नतीजा मैं नहीं कह सकता, मैं केवल अपने विचार दे सकता हूँ कि ये होना चाहिए। नतीजा का मेरे पास क्या है, नतीजा क्या आएगा, नतीजा आप ही नहीं बता सकते कि ये होने वाला है। जैसे समीकरण कैसा नज़र आ रहा है आप? समीकरण नज़र आ रहा है, सब कन्फ्यूजन है इस समय, कोई चीज़ क्लियर नहीं है क्या होगा। लोग बीजेपी के लोग कहते हैं बीजेपी जरूर चाहे जीतेगी, उसका तो ईवीएम है, उसको तो उसका क्या हो तो जीत ही जाएगी। और कई लोग कहते हैं कि नहीं, डाउटफुल है। तो अलग अलग लोगों का विचार है, और कोई इस तरह का मैं आपको कुछ नहीं कह सकता कि कौन जीतेगा, समय बताएगा कौन जीतेगा। और मेरा विचार तो ये है कि स्थानीय कोई कैंडिडेट अगर आया है, तो कैंडिडेट अगर वो सक्षम है तो उसको वोट देना चाहिए। राजनीति से हटके, हाँ, राजनीति से हटके एक जनपद के जिम्मेदार नागरिक होते हुए, वरिष्ठ नागरिक होते हुए, अपने जनपद वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनपद वासियों को मैं यही कहूँगा कि एक तो मैं 20 साल से गरीबों की सेवा में लगा हुआ हूँ, जैसा आप जानते हैं, तन मन धन से। इसीलिए तो आप गरीबों के भाई कहे। यही मैं कहता हूँ कि मैं गरीबों का भाई हूँ। पता नहीं गरीब कहते हैं कि नहीं, मैं कहता हूँ कि मैं गरीबों का भाई हूँ। जी जी। और जनपद वासियों से यही कहूँगा कि अपना सब वोट ज़रूर दें, सोच के वोट दें, पैसे पे वोट नहीं दें। कोई पैसा दे तो उसको वोट नहीं दें।
अब समझ कर वोट दें कि कौन क्या कल कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अपने एरिया के अपने क्षेत्र को बताइए कि हमारी क्या ज़रूरत है उनको। केवल उनकी बात सुनिए नहीं, अपनी बात रखिए कि हमें ये सड़क चाहिए या हमको तालाब चाहिए या हमको ट्यूबवेल चाहिए। श्याम धर मिश्रा ने 700 या 900 ट्यूबवेल लगवाए थे। आज मैं जहाँ सुन रहा हूँ करीब 50% खराब पड़े हैं। चीनी मिल बंद पड़ी हुई है जब से वो गए। तो चीनी मिल अगर बंद रहेगी तो रोज़गार कैसे होगा? 50 एकड़ ज़मीन पे कुछ गायें रखी गई हैं, वहाँ पर गौशाला बना हुआ है। तो ये सब चीज़ों को अपने अपने क्षेत्र में, सारे क्षेत्र की बात ना करें, जहाँ जिस क्षेत्र को आप रहते हैं जहाँ वहाँ की ये जो समस्या है वो उससे बताइए अपने प्रतिनिधि जिसको चुनना चाहते हैं, उनसे कहिए कि ये पूरा करिएगा आप। किस तरह का प्रतिनिधि चुना जाए जो इन समस्याओं से निदान दिला सकता है? अब किस तरह का मानेगा जो उस बात को आपको जो मिल सके, जो आपको समझ सके, आपकी समस्याओं को का निदान कर सके, जिसका कुछ बैकग्राउंड हो। तो ज़मीनी स्तर की समस्याओं से छुटकारा तो स्थानीय लोग ही दिला सकते हैं। हाँ, तो ये तो ही है, स्थानीय लोग ही। बाबूजी की मान्यता थी, ये थी कि भदोही के ज़िले में लोग बाहर से आ जाते हैं। उनके समय भी लोग बनारस से उनके खिलाफ लोग भेज देते थे यहाँ पर टिकट दे करके जी, और लोग हार के चले जाते थे। कई बार जीते भी। 40 साल तक कहता रहा हूँ, 40 साल से यहाँ पर बाहरी आकर यहाँ MP रहे हैं और यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। जो था वो भी सब बिगड़ गया। आपकी बात